हमारी इस दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम इंसानों की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश जरूर होती है कि वो एकदम से बिलियनर बन जाएं। चलो मान लीजिए कि एक वक्त के लिए दुनिया के सारे लोग बिलियनर बन जाते हैं। ऐसा होने के बाद फिर दुनिया में क्या होगा? सुनने में तो ये एक इमेजिनरी बात है, लेकिन हकीकत में उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि अगर सच में किसी दिन ऐसा हुआ तो वो दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। आइए समझते हैं कि क्या होगा अगर दुनिया के सारे लोग एकदम से अरबपति बन जाते हैं। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली ये बात सुनकर भले ही आपको थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन हमारी इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए। एक वर्कर जो किसी फैक्ट्री में 20,000 रुपए माहाना पर काम करता है, क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके पास एकदम से इतना पैसा आए कि वो उस फैक्ट्री का मालिक बन जाए? एक सिक्योरिटी एहलकार जो कि सारा दिन किसी अमीर के घर के बाहर पहरा देता है, क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके पास इतना सारा पैसा आए कि वो ऐसा ही घर अपने लिए बना ले? या एक रेडी वाला जो कि सारा दिन गर्मी और सर्दी में काम करके सिर्फ 500 ही कमा पाता है, क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके पास इतना सारा पैसा आए कि उसे काम करने की जरूरत ही ना पड़े? गर्ज ये कि माली मसाइल से दो चार दुनिया में मौजूद हर इंसान अमीर होना चाहता है, लेकिन इन सबके बावजूद दुनिया बनाने वाले ने दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों को आखिर क्यों एक जैसी दौलत से नहीं नवाजा? ऐसा क्यों है कि हमारी इस दुनिया में एक बंदा गरीब और एक बिलियनर है? नो डाउट इसमें कुदरत की हिकमत मौजूद है, जिसे आप आज की हमारे इस वीडियो में जान लेंगे। इमेजिन एक दिन आप सुबह सवेरे उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास पैसे इतने आ गए हैं कि आपका बैंक बैलेंस भर चुका है, यहाँ तक कि घर में भी पैसे रखने के लिए जगह खत्म हो गई है। और ऐसा ही कुछ दुनिया में मौजूद हर इंसान के साथ हो जाए, यानी इतना सारा पैसा दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों के पास आ जाए। एक टाइम के लिए तो ऐसा लगेगा कि उन सबकी किस्मत बदल चुकी है, लेकिन हकीकत में वो पैसा उनके किसी काम का नहीं होगा। अब वापस आइए उसी बात पर कि अगर उस रेडी वाले के पास इतना पैसा आ जाए तो क्या वो आपके लिए फ्रूट्स वगैरह बेचने के लिए जलील होता फिरेगा? या फिर वो वर्कर्स इतना सारा पैसा आने के बाद उस फैक्ट्री में काम करेंगे क्या? सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम जॉब होल्डर्स जॉब छोड़कर घर बैठ जाएंगे, जिसके बाद ना कोई कानून रहेगा और ना ही कानून लागू करने वाले इदारे। इससे होगा ये कि मुआशरे में जान माल और इज्जत हर वक्त खतरे में रहेगी। अभी तो ताकतवर वही है जिसके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर ये पैसा सबके पास आ जाए तो फिर ताकतवर वही होगा जिसके पास ज्यादा असलहा होगा, या फिर वो जो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अगर पैसा सबके पास मौजूद होगा तो सब लोग ही उस पैसे से अपनी हिफाजत के लिए वेपन्स वगैरह खरीद कर रखेंगे। भाई अगर दुनिया में मौजूद सब लोगों के पास पैसे होंगे तो वो अपनी चीजें बेचना क्यों चाहेंगे? यानी जिसके पास वेपन्स होंगी वो क्यों बेचना चाहेगा? उसे पैसों की कमी तो होगी ही नहीं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे भी अब जरूरत नहीं होगी काम करने की। गर्ज ये कि मामूल जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज अगर आपने लेनी होगी तो आपके लिए वो चीज खरीदना लगभग नामुमकिन होगा। फर्ज कीजिए कि आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं और दूसरा एक बंदा अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता है, और वो पब्लिकली अनाउंस करता है कि वो अपना मोबाइल 50,000 में बेचेगा। लेकिन जब पैसा ही बहुत ज्यादा होगा तो दुनिया के बहुत से लोग उसे खरीदने आएंगे। लेकिन वाज़ेह है कि जब मोबाइल बेचने वाला बंदा देखेगा कि भाई इतना बंदे इकट्ठे हो चुके हैं तो उसके पास एक ही काम होगा करने को, वो ये कि वो बंदा अपने मोबाइल फोन की प्राइस 50,000 से 50 लाख कर देगा। और हैरानी की बात यह है कि लोग फिर भी तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि दुनिया में कोई भी चीज हो, अव्वल तो कोई उसे बेचेगा नहीं, और अगर कोई बेचना चाहेगा तो उसके हजारों और लाखों खरीदार निकल आएंगे। मुख्तसर ये कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान जब बिलियनर बन जाएंगे तो इससे पैसे की कोई वैल्यू बाकी नहीं रह जाएगी। आसान अल्फाज में समझिए कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अगर दोनों मुल्कों के पास अपने ही नोट्स छापने वाली मशीन है तो क्यों ना हुकूमत बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करके अपने लोगों में बांट दे और दोनों मुल्कों में मौजूद तमाम इंसानों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए। आखिर हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर हुकूमत ने बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करके लोगों में बांट दिए तो इससे रुपए की वैल्यू दुनिया में मजीद गिर जाएगी, और फिर वही बात कि दोनों मुल्कों में महंगाई आसमान को छूने लगेगी। यानी मुल्क में मौजूद चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। वाज़ेह है कि जब किसी मुल्क में एक चीज मौजूद हो जबकि उसके खरीदार 1000 हों तो अगला काम यही होगा कि उस चीज की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। और दुनिया की तारीख में ऐसा करने की कोशिश भी की गई है। एक बार जिम्बाब्वे की हुकूमत ने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में नोट्स छाप कर अपने लोगों में तकसीम कर दिए, और जिम्बाब्वे में मौजूद तमाम इंसानों के पास बेतहाशा पैसे आ गए थे। लेकिन फिर दूसरी तरफ चीजों की कीमतें इतना ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों को एक टाइम का खाना लेने के लिए पैसों की ट्राली भर कर ले जानी पड़ती थी, और बच्चों को अगर एक टॉफी भी खरीदनी होती तो उन्हें इतने सारे पैसे ले जाने पड़ते थे, और इससे दुनिया में जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू जमीन बोस हो गई थी। ऐसा ही कुछ एक बार माली के एम्परर मनसा मूसा ने भी किया था। मनसा मूसा हमारी दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स गुजरा है। एक बार जब मनसा मूसा अपने हज के सफर के लिए निकला तो वो अपने साथ बहुत ज्यादा सोना लेकर गया, और इजिप्ट से गुजरते हुए मनसा मूसा ने वो सारा सोना इजिप्ट के लोगों में तकसीम कर दिया, जिससे हुआ ये कि इजिप्ट में चीजों की डिमांड बढ़ गई थी लेकिन सप्लाई कम हो गई थी, और फिर इससे इजिप्ट की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी, जिसे रिकवर होने में कई साल लग गए थे। मुख्तसर ये कि इकोनॉमी पैसों पर
पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इकोनॉमी डिपेंड करती है चीजों की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर। ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करके अपने कर्जे खत्म कर लेगा और मुल्क में तमाम इंसान अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इसका फायदा नहीं होना, बल्कि दुनिया में रुपए की कदर मजीद गिर जाएगी और पाकिस्तान में चीजों की कीमत आसमान को छूने लगेगी। यानी अगर ऐसा किया गया तो पाकिस्तान में भी जिम्बाब्वे जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जिसमें आपने अगर एक वक्त का खाना भी लेना होगा तो पैसों की बोरियां भर कर ले जाना होगी। लेकिन इसके बजाय अगर पाकिस्तान अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर ध्यान दे और पाकिस्तान गैस, तेल या फिर कोई और चीज एक बड़ी मिकदार में दुनिया को बेचना शुरू कर दे, तो इससे रातों रात पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाएगी और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।